हेलो गाइस, वेलकम यू ऑल इन पायनियर। आज हम बात करेंगे हमारा हेलो एल्केन्स के बारे में। हमने इससे पहले हेलो एल्केन्स का शॉर्ट नोट देख लिया था, तो आई होप सो आपको अच्छा लगा होगा। काफ़ी आसान तरीके से हमने इसको कंप्लीट किया था। ठीक है, तो इसको भी अभी हम उसी तरीके से करेंगे। शॉर्ट नोट्स आपको देखने को मिल रहे हैं, काफ़ी इजी तरीके से बनाए हैं मैंने, जिस तरीके से आपको इजी टू इजी वे से आपको एग्जाम से पहले एक दिन पहले आप इसको रीड कर जाकर अच्छे से दे पाए। तो अभी हेलो अरेंज के बारे में बात करूंगा मैं। ठीक है, तो मेथड ऑफ प्रिपरेशन देख लेते हैं। पहले इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन से आपका जो है हेलो अरेंज देखने को मिलता है, जिसके अंदर रिएजेंट होता है मेरा X2 और Fe X3। एक्स की जगह पे आप कोई भी हेलोजन डाल सकते हैं, ये आपको पता होना चाहिए। ठीक है, तो आपका बेंजीन के साथ जब X2 और Fe X3 आपका जब जा रहा है, तो आपका क्या बन जाता है? हेलो अरेंज। ठीक है, हेलो अरेंज। नेक्स्ट देखते हैं आयोडा। अगर आपको आयोडीन अगर चाहिए तो उसके अंदर आपको रिएजेंट देखने को मिलेगा HNO3 और AHIO3। इस तरीके का रिएजेंट आपको देखने को मिलेगा। आई होप सो आपने देखा होगा और आपने इसको किया भी होगा। रेट ऑफ रिएक्शन की अगर मैं बात करता हूँ, C6H6 की आ जाती है CD6 C6T6। इसे आपके आइसोटोप्स की यहाँ पे बात कर रहा है। ठीक है, कभी कभी क्वेश्चन पूछ लेता है, तो मैंने लिख दिया इसके अंदर। नेक्स्ट देखते हैं फ्रॉम एनिलीन। एनिलीन के अंदर आपको देखने के पहले पहले डायजोटाइजेशन देख लेना आपका। डायजोटाइजेशन के अंदर आपका जो है पीएच NH2 देखने को मिलता है। पीएच का मतलब होता है फिनॉल। ठीक है, फिनॉल ग्रुप जुड़ा होगा, मतलब इसमें बेंजीन जुड़ी होगी आपकी। ठीक है, उसके बाद NaNH2 और HCl इस तरीके का आपको देखने को मिलता है। NaNH2 हमने ऊपर भी देख लिया था क्या? नहीं, HNO3 था वो। NaNH2 और HCl जो रिएजेंट होता है एनिलीन के अंदर, वो आपका पीएच N2 माइनस और Cl माइनस का आपका चल जाता है। ठीक है, अगर आपका डायजोटाइजेशन आपका पहले इस रिएक्शन में आपने ये बना लिया, फिर इसका फर्दर रिएक्शन सैंडमैन रिएक्शन में हम लेके जाते हैं, जिसके अंदर हम तीन चीजें यूज करते हैं, जैसे कि हमारा CuCl2 HCl, CuBr HBr, CuCN HCl। ठीक है, इससे हम क्या करते हैं, हमारा हेलो एरेंज बनाते हैं। जैसे कि PHCl बन जाएगा Cl का, तो CuBr के साथ Br बन जाएगा, CuCN के साथ Cn आपका Cl की जगह पे लग जाएगा। इस तरीके से आपको इंपॉर्टेंट है, काफी साइड में रिएक्शन कभी भी पूछ सकता है। तो आपका पहले डायजोटाइजेशन, पहले आप सॉल्ट बनाते हो, ये आपका डायजोटाइजेशन सॉल्ट होता है। तब उसके बाद आप उसको साइड में रिएक्शन में डालते हो। उसको बनाने के लिए जो रिएजेंट लगता है वो भी याद रखना है, और इसके साथ ये वाला भी रिएजेंट आपको याद रखना है, CuCl2 HCl, CuBr HBr, CuCN HCN। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं। फिर से उसके बाद गटरमैन रिएक्शन, कैटरमैन रिएक्शन के अंदर मैं डालता हूँ इसको सॉल्ट को, उसके अंदर CuHCl आ जाता है, CuHBr आ जाता है। ठीक है, इसके अंदर Cu के साथ हेलोजन ग्रुप जुड़ा नहीं होता है, तो इसके अंदर क्या हो जाएगा, मेरा डायरेक्टली पीएच के साथ Cl देखने को मिल जाएगा। आपको क्या देखने को मिलेगा? पीएच के साथ Cl। ये पी ही लिख दिया मैंने गलती से, तो यहाँ पे आपको करना है पीएच के साथ Cl। ठीक है, पीएच के साथ जब Cl आप जोड़ दोगे, तो आपका Cl और Br इस तरीके से आपको देखने को मिलेगा कैटरमैन रिएक्शन। ठीक है, फिर बाल्स सिड्स बाल सिट्जमैन रिएक्शन, सर्चमैन रिएक्शन, बैलेस सिट्जमैन रिएक्शन जो भी है। ठीक है, इसका अगर आपको HBF4 HF और BF3 इस तरीके से FF वाले जो ग्रुप देखने को मिल जाएंगे, तो आप में इसको क्या करना है, इस सॉल्ट की जगह पे आपको डायरेक्टली F जोड़ देना है। उसके बाद BF3 और HCl तो आपका बनेगा ही एक्स्ट्रा में, पर ये आपको बैजल शिर्चमैन रिएक्शन आपको याद रखना है, ये आपकी हमेशा आएगी। तो HF बनेगा, BF3 बनेगा, HBF4 से आपका जो है रिएजेंट से आपको जो है हेलो अरेंज देखने को मिलती है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करता हूं मैं। क्वेश्चन की बोल रहा मैं नेक्स्ट प्रॉपर्टी की। यहाँ पे आपकी मेथड ऑफ प्रिपरेशन यहाँ पे खत्म हो गए। प्लीज इनको याद रखना है, एनिलीन से हमने किस तरीके से प्रिपरेशन किया, और आपका पहले है इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन भी देख लिया था आपने। तो इसमें प्लीज वो चीजें आपको याद रखनी है। सब्स्टिट्यूशन किस तरीके से किया था, Fe के साथ X2 हमने ये रिएजेंट लिए थे। आयोडीन बनाना है तो HNO3 और HIO3। ठीक है, इस तरीके के आपके आ जाता है। तो ये रिएजेंट प्लीज याद रख लेना। हम बकायदा बहुत बार इनका रिवीजन करेंगे, तो आपको कंटिन्यूटी में आते हुए देखने को मिलेगा। नेक्स्ट बात करते हैं न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन की। अगर मैं बात करता हूँ प्रॉपर्टीज ऑफ हेलो अरेंज के अंदर, आपको न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन में आपको क्या करना पड़ेगा, एक्स की जगह पे आपको न्यूक्लियोफिलिक एडिशन देखने को मिलेगा। तो डायरेक्टली आपका कभी भी एक्स हट कर न्यूक्लियोफिलिक कभी भी बनता नहीं है। अगर मेरी इच्छा ही हो रही, मेरे को बनाना ही है भाई, मेरे को इसके अंदर न्यूक्लियोफिलिक एडिशन करवाना ही,
तो मैं उसमें क्या करवाता हूँ, एक डाउस प्रोसेस नाम का एक प्रोसेस होता है, उसमें मैं क्या करता हूँ, हमारा जो न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन में हमारा कभी भी रिएक्शन नहीं करा है हेलोवेरिन से, ये याद रखना है पहले। अगर मेरे को करवाना ही है तो मेरे को डाउस प्रोसेस में क्या करता हूँ, मैं NaOH को लेता हूँ हाई डिग्री सेल्सियस और हाई प्रेशर के अंदर, ठीक है। तो हाई डिग्री सेल्सियस कितना आता है, 623 केल्विन, और 300 ATM की तरह आपका जो है प्रेशर होता है। तो डाउस प्रोसेस की अगर मैं बात करता हूँ तो इसमें क्या होता है, NaOH आ जाएगा, वो आपका क्या बना जाएगा, आपका फिनॉल ग्रुप बना देगा। फिनॉल ग्रुप को फिर से आप NaOH के साथ आप जोड़ोगे तो O माइनस और Na प्लस देखने को मिलता है आपको, O माइनस और Na प्लस, और उसके बाद फिर से H प्लस का जो है एडिशन देखने के बाद आपको अल्कोहल फिनॉल देखने को मिलता है। तो इस तरीके से आपका डाउस प्रोसेस के अंदर मैंने आपका हेलोवेरिन का सब्स्टिट्यूशन करवाया निक्लोफिलिक के साथ। आपने देखा इसको किस तरीके से मैंने करवाया, फिर आपका फिनॉल बना है आपका। फिनॉल के साथ फिर से अगर मैं NaOH के साथ करता हूँ तो O माइनस Na प्लस देखने को मिलेगा, और फिर से H डैश के साथ अगर मैं करता हूँ तब जाके आपका फिर से फिनॉल देखने को मिलता है। तो फिनॉल के अंदर आपका मेथड ऑफ प्रिपरेशन में भी आपको ये चीज फिर से रिपीट हो जाएगी। नेक्स्ट बात करते हैं, ArCSN2 जो है, ArSN2 एक SN2 है, SN2 ही रिएक्शन हो रही है, पर AR इसलिए लिखा है क्योंकि इसके अंदर विड्रॉइंग ग्रुप जैसे कि नाइट्रो और नाइट्रो देखने को मिलता है, इनके अंदर इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप देखने को मिलता है। तो इनके अंदर न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन इनके अंदर भी होती है। तो इनके अंदर कैसे होता है, एक्वस NaOH देखने को मिलता है H प्लस के साथ, ठीक है। एक्वस NaOH के अंदर क्या हो जाता है, मेरे जितने भी नाइट्रोजन ग्रुप है, उस नाइट्रो ग्रुप है वो वैसे ही रहेंगे हमारे पैरा नाइट्रो के अंदर। और भी अगर नाइट्रोजन ग्रुप आ गए तो उनको भी आप जोड़ सकते हो, हर एक जगह पर लग जाएंगे, पर आपका Cl की जगह पे क्या आ जाएगा, OH आ जाएगा। और इसमें क्या हो जाएगा, ऑर्थो और पैरा के ऊपर आपको देखने को मिलता है। तो इसमें SN2 में क्या हो जाता है, कार्बन एनाइन का फॉर्मेशन होता है इंटरमीडिएट। कार्बन एनाइन आपका रेट डिटरमाइनिंग स्टेप भी हो जाता है इसके अंदर। तो रेट ऑफ रिएक्शन कार्बन एनाइन की जिस तरीके से होती है उस तरीके से नंबर ऑफ नाइट्रोजन ग्रुप भी देख लेना, ऑर्थो और पैरा। इफ अगर आपका नाइट्रोजन और के ऊपर नाइट्रोजन आपके सेम देखने को मिल रहे हैं तो आपको ऑर्थो और पैरा के अंदर ऑर्थो को ज्यादा देनी है। यहाँ पे एक ही इस तरीके की रिएक्शन देखने को मिलती है जहाँ पे ऑर्थो को मेजर देखने को मिलता है। नेक्स्ट बात करता हूँ, अगर आपका ArF, HCl, HBr और HI का अगर रेट ऑफ रिएक्शन पूछ लिया, जिसको इस तरीके से करना है आपको। रेट ऑफ रिएक्शन आपका इलेक्ट्रो विड्रॉइंग ग्रुप से डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। वैसे ही आपका फिनॉल के अंदर आपका हेलोवेरिन्स की अगर मैं बात करूंगा तो इसमें भी फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीडीन और आयोडीन इस तरीके से आपको देखने को मिल रहा है, ठीक है। नेक्स्ट बात करता हूँ, नेक्स्ट इसकी बात करता हूँ इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन की अगर मैं बात करूंगा। इससे पहले हमने न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन देख लिया, अभी आप इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन देख लो, जिसमें हम पहले क्लोरीनेशन करवाते हैं। क्लोरीनेशन में क्या हो जाता है, एक्स प्लस आ जाता है ClFeCl3, ये आपके बनते। और इसमें एक चीज आपको याद रखनी चाहिए, आपका हमेशा पैरा वाला ग्रुप ऑर्थो से ज्यादा आएगा, मैंने हर एक इसमें लिख ही रखा है। तो इसमें जितने भी इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन में हम देखेंगे, लास्ट टॉपिक हमारा हेलोवेरिन्स का, ठीक है। तो इसमें आपको जो है यही चीज याद रखनी है। तो क्लोरीनेशन की अगर मैं बात करता हूँ तो इसमें माइनर देखने को मिलेगा, मेजर आपको बस क्लोरीन ऐड करना है। नाइट्रेशन की अगर मैं बात करूँ, इसमें रिएजेंट याद रखने बहुत जरूरी है। नाइट्रेशन की अगर मैं बात करूँ, हेलोवेरिन्स में कंसंट्रेटेड HNO3 प्लस और कंसंट्रेटेड H2SO4 अगर देखने को मिलेगा तो आपको इस तरीके से जुड़ा हुआ देखने को मिलेगा, एक ऑर्थो और एक पैरा के ऊपर। पैरा आपका मेजर होता है। सब सल्फोनेशन की अगर मैं बात करता हूँ, इसमें भी आपका कंसंट्रेटेड H2SO4 देखने को मिलेगा। ओलियम कहते हैं इसको, ओलियम भी हम कहते हैं, तो ओलियम के साथ भी आपको सल्फोनेशन देखने को मिलेगा, ठीक है। एक्स की जगह पे SO3H आपका ऑर्थो के ऊपर देखने को मिलेगा, SO3H आपका पैरा के ऊपर देखने को मिलेगा। फ्रीडल क्राफ्ट अल्काइलेशन की अगर मैं बात करता हूँ तो इसके अंदर R माइनस R प्लस जो है आपका जुड़ता है। जैसे कि अगर मैं R प्लस की अगर मैं बात करूंगा तो पैरा के अंदर जुड़ेगा, ऑर्थो के अंदर जुड़ेगा, पैरा हमेशा डोमिनेट आ जाएगा ऑर्थो से। उसके बाद फ्रीडल क्राफ्ट के बाद फ्रीडल क्राफ्ट अल्काइलेशन, पहले हमने क्या देखा, अल्काइलेशन देख रहा हूँ, अभी हम असाइलेशन देखेंगे। फ्रीडल क्राफ्ट असाइलेशन, फ्रीडल क्राफ्ट असाइलेशन में क्या जाता है, आपका C के ऊपर पॉजिटिव देखने को मिलता है। तो इस तरीके से हमारा R ग्रुप है, इस तरीके से आपको C डबल बॉन्ड O R की तरफ जुड़ता हुआ देखने को मिलता है। असाइलेशन में याद रखना है रिएजेंट प्लीज, और अल्काइलेशन में बिल्कुल भी कंफ्यूज मत होना। मैंने जैसे कि आपको फ्रेम के ऊपर देख रहा होगा, दोनों भी एक साथ लागे, अल्काइलेशन और असाइलेशन। तो प्लीज इनको प्लीज याद रख लेना, बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। इनके रिएजेंट भी याद देख लेना, कहाँ पे कार्बोकेटाइन कौन सा, R आपका यहाँ पे डायरेक्टली ज्वाइन होता है अल्काइलेशन में,
और असाइलेशन में आपका आर्क डायरेक्टली ज्वाइन नहीं होता है बेंजीन रिंग से। ये चीज यहाँ पे याद करने लायक है। उसके बाद और इवन एलिमिनेशन जो कि अल्काइल हैलाइड आपको देखने को मिलेगा। कंडीशन है इवन के लिए आपको पीपीएस और H2O के साथ हीट देनी पड़ेगी, तब जाके आपको ग्रुप देखने को मिलेगा। जैसे कि अगर ये मेरा ब्रोमीन के साथ अगर मैं रिएक्शन करवा रहा हूँ तो उसके अंदर इस तरीके से आपको OH देखने को मिलेगा। H2O में SN1 होगी, जैसे कि हमने मैंने पहले बताई थी, वो डायरेक्टली अटैच टू द H की यहाँ पे बात कर रहा है। ठीक है, तो इस तरीके से हमारा ऐसे दूंगा। पीएसएस और हीट अगर दूंगा तो यहाँ पे आपको जो है कार्बोकेटाइन बनेगा और ये इसका रीअरेंज होकर अल्केन में चले जाता है। तो ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है पीएसएस और हीट के अंदर। अगर मैं इस तरीके के अल्काइल हैलाइड में अगर मैं करता हूँ, तो आपको पता है ना अल्काइल हैलाइड कैसे होता है, ब्रोमीन अटैच होता है आपका, तो इसके अंदर इस तरीके की कंडीशन होती है। उसके बाद कुछ SN1 प्राइम भी देख लीजिए, SN1 प्राइम और बेंजल मैकेनिज्म भी देख लेंगे हम। SN1 प्राइम को भी आपको देखना है, इसके अंदर भी आपको H2SN1 देखने को मिलेगा। इसके अंदर आपको एक अल्कीन देखने को मिलेगा। इसके अंदर एक अल्कीन का जो है आइसोटोप की यहाँ पे बात करूंगा, आइसोटोप के ऊपर आपका OH जुड़ जाएगा और बाकी जो रिमेनिंग आपका जो क्लोरीन हटकर यहाँ पे डबल बॉन्ड आ जाएगा, देख सकते हो आप। तो SN1 प्राइम को भी याद रख लेना, कभी कभी पूछ लेता है। ठीक है, तो आइसोटोप जहाँ पे होगा वहां पे मेरा OH जाता है। ठीक है, तो ये चीज यहाँ पे। उसका बेंजल मैकेनिज्म अगर मैं बता दूं, इसमें आपको रिएजेंट होता है NaH3। उसके बाद यहाँ पे बेंजल मैकेनिज्म में एक चीज क्या है, जहाँ पे दो स्टेप रिएक्शन है। कभी कभी एग्जाम में पूछ लेता है कि कितने, ये एक पूछ लेता है, तो इसमें एक एलिमिनेशन भी होता है और एक एडिशन रिएक्शन भी होती है, तो हम उसको देखेंगे अच्छी तरीके से। और एक और क्वेश्चन बनता है, जो आपका जो एलिमिनेशन करके जो प्रोडक्ट बन रहा है उसकी हाइब्रिडाइजेशन क्या है। तो जब आप देखने को मिलेगा, जब हमने NaH3 माइनस के साथ आपका हेलोएरिन्स का रिएक्शन करवाया, तो आपका जो है Cl माइनस का इस तरीके से आपको यहाँ पर इस तरीके से ट्रिपल बॉन्ड देखने को मिलेगा। तो आप बोलोगे यार ये sp2 हाइब्रिडाइजेशन नहीं, यहाँ पे sp हाइब्रिडाइजेशन है। ऐसा नहीं होता, ये sp2 ही हाइब्रिडाइजेशन होता है। इसके अंदर कितने sp2 हाइब्रिडाइज देखने को मिलेंगे, 1 2 3 4 5 6। ठीक है, तो आप बोलोगे यार क्या बात कर रहे हो, यहाँ पे जो 3 बॉन्ड है यहाँ पे sp हाइब्रिडाइजेशन होना चाहिए। तो उसका एक चीज मैंने यहाँ पे दे रखी है, यहाँ पे क्या हो जाती है, पुअर ओवरलैपिंग होती है हमारी जो बॉन्ड के जो होती है। पुअर ओवरलैपिंग होने की वजह से यहाँ पे बिल्कुल भी इनका अफेक्शन इस बेंजीन रिंग के ऊपर इनका नहीं होता है, इसलिए ये हाइब्रिड इस वाले बॉन्ड को गिना नहीं जाता है। ठीक है, इसके अंदर पुअर ओवरलैपिंग होने के बाद उसके अंदर तुरंत NaH2 का जो है आपका एडिशन हो जाता है। उसका NaH2 आपका कोई भी एक बॉन्ड को तोड़कर 3 वाले बॉन्ड को वो जुड़ जाएगा NH2। ठीक है, तो ये हम मेजर ऑफ प्रिपरेशन ऑफ द अमीन्स के अंदर भी देखने को मिलेगा आपको ये, तो काफी आसान हो जाएगा आपके लिए। फिर उसके बाद वर्ड्सफिटिक रिएक्शन की अगर मैं बात करूंगा, अगर आपको सोडियम ट्राईथर के अगर आप करते हो, तो उसमें क्या हो जाता है, फिनाइल ग्रुप और R ग्रुप मेरे जुड़ जाते हैं। ठीक है, और उसके बाद अगर आप सोडियम फिटिक रिएक्शन में क्या जाता है, सोडियम के साथ ट्राईटर में आपको दोनों फिनाइल ग्रुप देखने को मिलते हैं। तो ये भी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट रिएक्शन थी हमारी। ठीक है, तो ये आपको अभी पता चल गई है। तो आई होप सो आपको जो है शॉर्ट नोट है आपको अच्छे लग रहे होंगे। तो सी यू, यहाँ पे आपका जो है हेलो एरिन्स का पूरा ही अच्छे तरीके से नोट्स यहाँ पे खत्म होते हैं। तो थैंक यू सो मच, आई होप सो आपको अच्छे लगे होंगे। तो डू लाइक कमेंट एंड सब्सक्राइब, ये करना मत भूलना। ठीक है, जितने लोग देख रहे हो उसको प्लीज डू लाइक कमेंट एंड सब्सक्राइब, ताकि मेरे और भी लोग इसको देखें। और आपको अगर सही में वैल्यू मिल रही है और आपको कुछ और इसमें एड ऑन करवाना है, तो प्लीज मुझे दे देना, मैं इसके अंदर एड ऑन करवा लूंगा। शॉर्ट नोट है, तो इसके अंदर नीचे से नीचे जितने भी ग्रुप बनेंगे वो में हम लोग एड ऑन कर देंगे। ठीक है, तो आई होप सो आपको इसी के साथ अलविदा कहते हैं। थैंक यू सो मच।